दिल्ली क्राइम एक ट्रू इवेंट बेस्ड क्राइम ड्रामा हिंदी वेब सीरीज है जिसमें दिल्ली में हुए सेंसेशनल स्कैंडल को दर्शाया गया है। इस सीरीज का सीजन 1 मार्च 2019 में आया था जो काफी हिट रहा, जिसमें निर्भया कांड को दिखाया गया था और अब दिल्ली क्राइम का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गया है। कहानी में 90 के दशक में दिल्ली में डकैती और हत्या करने वाला कच्चा बनियान गैंग फिर से एक्टिव हो जाता है जो सीनियर सिटीजन को अपना शिकार बनाकर लूटपाट करता है। अब डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी यानी एक्टर शेफाली शाह अपनी टीम एसीपी नीति, इंस्पेक्टर भूपेंद्र, जयराज, सुधीर और सुभाष के साथ केस को सॉल्व करने में लगते हैं, जिसमें कई सनसनीखेज मोड़ आते हैं। आप इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इस सीरीज में रिची मेहता की लिखी स्टोरी और तनु चोपड़ा के डायरेक्शन ने दिल्ली की डार्क साइड को अच्छे से दिखाया है, जिसमें इनकी मेहनत सीरीज में दिखाई देती है। इस कहानी की खास बात यह है कि फर्स्ट हाफ तक ना तो पुलिस को क्रिमिनल का पता होता है और ना ही ऑडियंस को, जिससे सस्पेंस बना रहता है और देखने में और दिलचस्पी बढ़ती है। और दूसरी खास बात है पूरी सीरीज अपने सब्जेक्ट पर टिकी रहती है, जिसमें दिल्ली के नाम पे इंडिया गेट, मिनिस्ट्री या दिल्ली के कोई और बेमतलब के सीन नहीं है। साउथ दिल्ली सब्जेक्ट है तो साउथ दिल्ली ही दिखाया गया है। बोलने का मतलब है कि मेकर्स द्वारा स्टोरी को जितना हो सके सिंपल रखा गया है, जिससे कहानी डिटेलिंग के साथ समझ में अच्छे से आती है। सीरीज में कई ऐसे मोमेंट आते हैं जिनमें म्यूजिक और ड्रामा सीन को और दमदार बनाते हैं। साथ में कैमरा वर्क भी तारीफ के काबिल है। एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपना रोल बखूबी निभाया है। डीसीपी वर्तिका के रोल में शेफाली शाह सीजन 1 की तरह इसमें भी पूरी असरदार साबित हुई है। अब कमी की बात करें तो सीजन 1 के मुकाबले इस सीजन में कई खामियां हैं। दूसरे पड़ाव में जाते ही सीरीज का स्क्रीन प्ले बेमतलब खिंचा हुआ लगता है, स्पेशली लास्ट एपिसोड। मतलब कि जिस तरह कहानी शुरू होती है उस तरह समाप्त नहीं होती। और सीजन 1 के मुकाबले इस सीजन में केस की छानबीन की जगह कलाकारों की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो वहीं कुछ किरदार ऐसे हैं जिन्हें पूरा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया है, जिनके रोल को बिना वजह ख़त्म कर दिया गया है। और मेकर्स ने डायलॉग पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। कुछ सीन में कलाकार कुछ भी बोलते हुए नजर आते हैं, जैसे रसिका दुग्गल अपने पति के साथ जितनी बार भी बहस करती है उनके द्वारा बोले गए डायलॉग बेवजह लगते हैं। और साथ में इनका एसीपी नीति वाला रोल बहुत कमज़ोर लगा। एक आईपीएस ऑफिसर वाला किरदार कहीं ना कहीं मिस था। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इस वेब सीरीज़ को रेटिंग दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। इस सीज़न में टोटल 5 एपिसोड हैं, जिसके हर एपिसोड का रनिंग टाइम 45 से 60 मिनट है। और इस सीरीज़ की रिलीजिंग डेट है 26 अगस्त 2022 नेटफ्लिक्स पे। और हाँ, अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप सीजन 2 को डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि दोनों सीरीज़ की कहानी एकदम अलग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत, लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग YouTube दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना है कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे pg06@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।